इस मूवी का मेन कैरेक्टर एक औरत मेरीना है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई गई है। मेरीना एक टाउन में रहती थी और टाउन के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे और टाउन की सारी औरतें उससे जेलस हुआ करती थी और वो भी उसके जैसा बनना चाहती थी। टाउन का हर मत चाहता था कि वो उसकी हो जाए। उसी टाउन में एक लड़का ब्रुनेटो भी रहता था जो कि मेरीना से एज में काफ़ी छोटा था, लेकिन फिर भी वो उसको पसंद किया करता था। एक दिन ब्रुनेटो नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने जाता है, तो उसके दोस्त कहते हैं कि हमने सुना है कि यहाँ से मेरीना गुजरने वाली है। तो वो भी अपने दोस्तों के साथ एक किनारे पर बैठ जाता है और जैसे ही मेरीना वहाँ से गुजरती है तो उसकी नज़रें उसी पर अटक जाती हैं। वो उसी को देखता रह जाता है। मेरीना के फादर एक टीचर थे और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, यानी कि वो डेफ थे और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब बच्चे मेरीना के बारे में उल्टी सीधी बातें करके उसके फादर को टीज कर रहे होते हैं। ब्रुनेटो मेरीना के घर जाता है और दीवार पर एक होल कर उसको स्पाई करने लगता है, यानी उसको देखने लगता है। तो वो उदास लेटी होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मेरीना का हस्बैंड वॉर के दौरान आर्मी के साथ चला गया था। टाउन के बाकी लोग भी मेरीना को गलत औरत कहा करते थे। इस मूवी में ये बताने की कोशिश की गई है कि सोसाइटी एक अकेली औरत के बारे में क्या सोचती है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि ब्रुनेटो मेरीना को बहुत पसंद करने लगा था। लोगों की बातें सुनकर कि वो अच्छी औरत नहीं है, हर एक से खुलकर बात करती है, ब्रुनेटो भी उसे महसूस करने लगा था। ब्रुनेटो छुप छुप कर होल में से मेरीना को देखा करता था और मेरीना को इस बात का इल्म बिल्कुल भी नहीं था कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है। और फिर एक दिन अचानक मेरीना को खबर मिलती है कि उसका शौहर वॉर में मारा गया है और ये सुनकर मेरीना बहुत उदास हो जाती है। एक दिन ब्रुनेटो किसी जगह पर काम कर रहा होता है और वो लोगों की बातें सुनता है, तो लोग मेरीना के बारे में बहुत बैड वर्ड्स यानी गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और फिर ब्रुनेटो ये सोचता है कि मेरीना को सिर्फ मैं जानता हूँ, वो बुरी औरत नहीं है, वो अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी। मेरीना के फादर को एक लेटर मिलता है और जिस पर ये लिखा होता है कि तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है और उसका पूरे टाउन के मर्दों के साथ अफेयर चल रहा है। वो लेटर पढ़ के मेरीना के फादर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और मेरीना को अपनी बेटी मानने से इनकार कर देते हैं और उसे अपने घर से निकाल देते हैं। ब्रुनेटो एक रात फिर से मेरीना के घर जाता है और वो देखता है कि उसके घर में एक पुलिस ऑफिसर है और उन दोनों को देखकर ये लग रहा होता है कि इन दोनों के बीच में कोई अफेयर चल रहा है। और ब्रुनेटो ये सोचता है कि मैं तो इसको एक अच्छी औरत समझता था, ये तो ऐसी औरत निकली, मैं तो इसकी सच्चाई पूरे टाउन के सामने लाना चाहता था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता। फिर वो पुलिस ऑफिसर मेरीना के घर से बाहर आ जाता है। फिर ब्रुनेटो ये देखता है कि और फिर इसके बाद ये बात पूरी तरह से टाउन में फैलने लगी थी कि मेरीना का एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर है और इस बात के लिए मेरीना को जेल भी हो सकती है। मेरीना काफ़ी परेशान हो जाती है वो एक लॉयर के पास जाती है, मेरी मदद की जाए। मेरीना का लॉयर ये केस जीत जाता है और ये पता चल जाता है कि मेरीना एक अच्छी औरत है। केस जीत जाने के बाद वही लॉयर मेरीना के घर जाता है और उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। मेरीना उसे बहुत रोकती है पर वो नहीं रुकता और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। ये सब ब्रुनेटो अपनी आंखों से देख रहा होता है। में ये दिखाया जाता है कि मेरीना के फादर एक सफ़र पर गए थे जहां उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। मेरीना को जब ये बात पता चलती है कि उसके फादर की डेथ हो गई है तो वो बहुत परेशान हो जाती है और बहुत उदास हो जाती है। फिर से अकेली हो जाती है क्योंकि वो ये बात जानती है कि अब उसका फेवर करने वाला कोई भी नहीं। फिर वो कैंची उठाती है और अपने बाल काटना शुरू कर देती है। वो ये सोचती है कि जब ये पूरी दुनिया मुझे एक बुरी औरत कह रही है तो मैं क्यों ना एक बुरी औरत बन जाऊं।
अब ये दिखाया जाता है कि मेरीना बिल्कुल बदल चुकी थी। अब टाउन के सभी आदमी उसके पास जाया करते थे और उनकी बीवियों को ये बात बहुत बुरी लगती थी कि उनके शौहर मेरीना से मिलने उसके पास जाया करते हैं। टाउन की सभी औरतें मेरीना के पास जाती हैं और उसे मार कर टाउन से निकाल देती हैं। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि मेरीना का शौहर वापस आ गया था। इनफैक्ट कि वो मरा ही नहीं था। वो अपने घर जाता है और देखता है कि मेरीना तो कहीं पर भी नहीं है और उनके घर में कोई दूसरे लोग शिफ्ट हो चुके होते हैं। वो सबसे पूछता है तो सब उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी तो अब एक बुरी औरत बन चुकी है और अब यहाँ से चली गई है। उसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं देते, उसकी काफ़ी इंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे मर्द हो, और उसे थप्पड़ मारकर गिरा देते हैं। रोनेटो ये सब देख रहा होता है और उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो ये फैसला करता है कि मैं अब सबको सच्चाई बताकर ही रहूँगा कि मेरीना एक अच्छी औरत है। रोनेटो मेरीना के शौहर को एक खत लिखता है और उसे ये कहता है कि मेरीना एक बुरी औरत नहीं है बल्कि उसे बनाया गया है। गांव वालों ने उसको तरह तरह की बातें सुनाकर उसे बुरी औरत बना दिया है और वो उसे वो सब कुछ बताता है जो कि मेरीना के साथ हुआ और उसे किस तरह से टाउन से निकाला गया। मेरीना के शौहर को ये सब पढ़कर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को लेने के लिए वापस जाता है। वो अपनी बीवी के साथ चलता हुआ उसी टाउन में वापस आ रहा होता है और टाउन के सारे लोग उसे देख रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी मेरीना को बुरा कहने की हिम्मत नहीं होती। और अब उन लोगों की नज़रों में मेरीना के लिए कोई ताना दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि अब उसका शौहर उसके साथ था। मेरीना के हाथ से कुछ चीज़ें गिर जाती हैं तो रोनेटो उन्हें उठाने में उसकी मदद करता है और कहता है कि मैं आपके लिए दुआ करूँगा, और वो कहता है कि मैं आपके आने वाली ज़िंदगी के लिए दुआ करूँगा। और फिर वो दोनों अपना अपना रास्ता ले रहे होते हैं। एंड पे हमें रोनेटो खुद से बात करता हुआ दिखाई दिया जाता है और वो ये कहता है कि वक्त गुजर गया, मेरा बहुत सी औरतों पर दिल आया और वो सब मुझसे यही पूछा करती थी कि क्या तुम हमें याद करोगे। मैं उस वक्त हाँ कह दिया करता था, लेकिन सच बात तो ये है कि मेरा सिर्फ एक ही पर दिल आया था जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मूवी में हमें एक अकेली औरत के बारे में सोसाइटी की सोच बताई गई है कि एक सोसाइटी एक अकेली औरत के बारे में क्या क्या बुरी बातें सोचती है। वो ये नहीं सोचते कि उस औरत के दिल पर क्या गुजरती होगी।